देखो, बीजेपी को गिराने के लिए ना लोग बाग आज कॉकरोच का सहारा ले रहे हैं, समझ सकते हो। आज की जनरेशन कॉकरोच का सहारा ले रही है, और आधे से ज्यादा पता कौन सी जनरेशन है? पाकिस्तान की। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जरूर रील देखी होगी, जरूर सुना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर ही। बहुत सारी वीडियो निकाल कर लेके आई हूँ, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो सभी वीडियो को पूरी एंड तक देखना, और मुझे बताना कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और आप किसके सपोर्ट में हैं। ठीक है, नेचुरल बात करूंगी। ओके, सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। कांग्रेस जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। अरे नेहा नचनिया, एक बात बता तू मुझे, डर तो कोई नहीं रहा है फिलहाल अभी तक। तो सब तेरे कॉकरोच की ना बढ़िया बुंड में से ना काला तेल या पानी होता है ना, वो निकाल रहे हैं सब। अब रही बात तेरे पे, तू बड़े दिन बाद कैमरे के आगे दिखी। अरे नचनिया, कितनी जगह अपनी खाली बाल्टी लेके जाएगी, अब तू कॉकरोच के पास भी पहुंच गई अपना खाली बाल्टी लेके काला पानी भरवाने। एरी, कभी तू कांग्रेस के धोरे जावे बाल्टी लेके खाली अपने, कभी तू पके हुए आम के पास जाती है, कभी तू साइकिल के पास जाती है। क्या बात होगी जिससे तूने बिहार किया है वो नीला अंडा? नीला अंडा ही है ना, तू नीली अंडी है ना। हाँ, नीला अंडा क्या तेरे बाल्टी ना भर पाता अभी तक? क्या करें, मैंने सुना है कि वो तो फुस ये है ना नीला अंडा। कैसे ब्याह कर लिया उसके साथ? चलो कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि कॉकरोच पार्टी जो है ना, तेरी बाल्टी कतई काला पानी से भर दे और तू गद गद हो जाए। गद गद तेरी आत्मा तृप्त हो जाए। और बता, ये मेरी तरफ से दुआ है तेरे लिए। काला पानी कतई अपने अंदर तक कतई बाल्टी में भर भर के ना, कतई उसे ना, समझ गए ना, बाल्टी चौड़ा बाल्टी समझ जाया करो। ज्यादा ज्यादा पति क्या होना है नहीं बोला जाता। मेरे को खुद बहुत शर्म आती है, समझ जाओ। नीला पता है ना किसको बोला गया है? तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नीला की बारी किसकी है, नीले के बारे में किस चीज की बात हो रही है। अब बात करूंगी कि ये पार्टी है क्या, मैटर क्या है, कि इतना हेट मैं क्यों कर रही हूँ इससे। यार अगर सच बताऊं ना तो मुझे ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट काफी अच्छा लगा था जब तक मैंने इनका अकाउंट नहीं खोला। सबसे पहले बात करते हैं इनके फाउंडर अभिजीत दिपके की। एक तो ऐसे लोगों को फाउंडर बोलना पड़ रहा है। तो ये लड़का जो आपको मनीष सिसोदिया की बाहों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है, जो कह रहा है कि नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माय कमिटमेंट टू द आम आदमी पार्टी, ये इनका फाउंडर है। ब्रो कम ऑन, रिलेशनशिप में हो गया तुम दोनों? ये भाई साहब एक्चुअली में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करते थे। मोदी को हिटलर दिखाना, एंटी CAA NRC नैरेटिव फैलाना, अरविंद केजरीवाल की जम के चाटुकारिता करना, और जम के मतलब जम के प्रॉपर लेफ्टिस्ट लिबरल्स काम। तो कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहले मिलेंगे अर्पित स्पीक्स, जो बेसिकली एक कंटेंट ओह छी छी छी, हे भगवान। खैर ये भी अपने राठी पापा की तरह आम आदमी पार्टी का ही दल्ला है, और इनके पिताजी इनफैक्ट एक फेल्ड आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हैं। और अब ये देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट यूएस में बेस्ड है, अर्पित शर्मा यूके में रहता है, इनकी पार्टी का फाउंडर यूएस में रहता है, और इन सब का डॉग फादर जर्मनी में रहता है, और इनको मूवमेंट चलाना है इंडिया में। और जरा देखिए कौन से लीडर्स इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा। इंडियन पॉलिटिक्स का गंध। ट्रस्ट मी, आई एम एज डिसअपॉइंटेड एज यू, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड था कि फाइनली इंडियन जेनजी का कोई मूवमेंट लॉन्च हुआ है, इसको फॉलो करने में कितना मजा आएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टूल है, जो मेजरली ऐसे लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है जो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। बट हे, इफ यू स्टिल वांट टू फॉलो दिस पेज फॉर एंटरटेनमेंट, कंप्लीटली नो जजमेंट, आई जस्ट वांट यू टू नो द एजेंडा बिहाइंड इट। क्या है ना कि इंडिया में रहकर ना, इंडिया वालों के जो आजकल की जनरेशन आ रही है ना, उसको गलत ट्रैक पे लाने का काम ना ये तीनों करते। और इनका डॉग फादर कौन है? जर्मन शेफर्ड, सभी जानते हैं उसको। तो ये सब क्या मैटर है ना, ये इन सबको घुमा फिरा के जो ये पार्टी वार्टी सब कुछ बनाई गई है, ये बनाई गई है कि बीजेपी को नीचे गिराएंगे। और नीचे क्यों गिराएंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि अभी उसने खुद आकर बोला है कि जाकर जो बीजेपी का पेज है उसको अनफॉलो करो। और इतने टाइम में, इतनी जल्दी, जो इनकी कॉकरोच जनता पार्टी वाली पेज है उस पर बहुत सारे फॉलोवर्स आ गए। अब फॉलोवर्स इतने आ गए हैं
तो इनको लग रहा है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, और वो सारे लोग पाकिस्तान के, मोस्टली सारे लोग पाकिस्तान के। अभी जो उस पे इतने फॉलोवर्स आए तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ ना, एक ये और वीडियो देखो। लो जी, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने एक पोस्ट डाला है कि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। अब फॉलोअर्स के लॉजिक से देखें तो राहुल गांधी से बेटर लीडर तो पुनीत सुपरस्टार है, क्योंकि पुनीत के इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रियंका गांधी से बड़ी लीडर राखी सावंत और पूनम पांडे हैं, और अरिजीत सिंह से बेटर सिंगर नेहा कक्कड़ बन गई। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से पोलिंग बूथ पर वोट नहीं आते हैं। ऐसे तो बिग बॉस फेम एजाज खान के 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, बड़े कॉन्फिडेंस में 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में उतरे थे, खूब रील बनाई, खूब शोर मचाया, लेकिन पता है वोट कितने मिले? सिर्फ 155। रील्स पर व्यूज तो मिल गए, पर ईवीएम पर किसी ने बटन नहीं दबाया। अगर इंस्टाग्राम पर वायरल होना ही पैरामीटर है तो कल ही मोदी जी की मेलोडी वाली रील ने 187 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। इसलिए कॉकरोच पार्टी से कहना चाहती हूँ, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। बैठो बैठो बैठो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है जिंदगी में। तो अगर फॉलोवर्स की बात करी जाए तो फॉलोवर्स तो ऐसा देखा जाए तो सनी लियोनी के भी हैं, तो क्या वो इलेक्शन में जीत सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉलोवर्स वो फॉलोवर्स नहीं है, वो फॉलोवर्स जो आपको चाहिए वो फॉलोवर्स अलग हैं। अभी जो एजाज खान की बात हो रही थी, वो यूट्यूब पे अच्छे खासे उसके वोट आए थे, बट वो इलेक्शन में अब जाके खड़ा हुआ तो सिर्फ 155 वोट मिली है। आप देख सकते हो ना, आजकल ट्रेंडिंग में हर कोई आ रहा है, हर किसी की वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है। कैसे जा रही है? आप मेहनत करो, 3 महीने आप कंटिन्यू कुछ अच्छा कंटेंट डालो, मैं कह रही हूँ वायरल होनी है। क्यों? क्योंकि वायरल वो तरीके से वायरल नहीं होती है, सिर्फ आपको व्यूज वगैरह दिखाई देंगे और ये लगेगा कि वो जी वायरल हो गई, मेरी वीडियो तो वायरल हो गई, बट असल में मैटर कुछ और होता है। आप सोचते हैं कि आपकी वीडियो 26 मिलियन चली गई तो आपको लोग बाग जानेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए हुक चाहिए होता है, उसके लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है। अब जो ये कॉकरोच पार्टी है, ये इतना उछल रही है, ये पाकिस्तान में जो सपोर्टर हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए उछल रही है कि जो कॉकरोच नाम आया ना, कॉकरोच जनता पार्टी, वो जिसकी वजह से आया, उसकी वजह से उन दोनों की जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसकी वजह से इतना फेम मिल गया है, उड़ गई है। अब कौन है उसके पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ एक वीडियो। कॉकरोच जनता पार्टी। अब अगर आप इंटरनेट पे थोड़े भी एक्टिव हो तो ये नाम आपने सुन ही लिया होगा। थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, काफी सारी डिटेल पता चल गई है, फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मोड में चलेंगे। तो हुआ क्या, हमारे सीजीआई, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो ये बेरोजगार लोग हैं ये कॉकरोच की तरह है। ठीक है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे, मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अब ये पॉलिटिकल सटायर भी था और ये हिंट भी था। अब इसे किसी तरीके से ले लेते हैं, उन्होंने ये सटायर की तरह कहा या रियल में कहा, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भले ही मैं कितनी चीजों को सपोर्ट करता हूँ, जो चीज सच है वो सच है। देखो, हमारा देश काफी हद तक कई चीजों में तो बहुत गटर की तरह है। जैसे यहाँ पे रेप करने वाले छूट जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आप गलत करो, पैसा देके आप छूट जाते हो। तो लॉ एंड ऑर्डर अभी गड़बड़ तो है ही, जो कि सच बात है। ठीक है, आई एडमिट दैट, हमारे कंट्री में इस चीज को बदलने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी तुरंत फॉर्म हो जाती है। अभी अपने आप को बता रही है कि हम यूथ को करेंगे और हम एक बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे। कुछ चीजें इन्वेस्टिगेटिव मोड में जाते हैं थोड़ा सा करने की। इनके जो फाउंडर हैं अभिजीत जी, आप जाके जरा पहले उनका देखिएगा कि पहले जब एनआरसी और सीएए लागू हुई थी, जो कि भारत की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, इलीगल्स को हटाने के लिए बहुत जरूरी है, इन्होंने उसका विरोध किया। ये कौन से इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं? 2 लोगों को फॉलो कर रही है ये इस टाइम लगभग। अभी जो करंटली मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये कौन से 2 लोगों को? अर्पित शर्मा और सारे लेफ्ट इकोसिस्टम। ठीक है, आपने ये मैनिफेस्टो पहले भी देख रखा है, इनका मैनिफेस्टो जाके देखना, 5 पॉइंट है अगेंस्ट बीजेपी, कंप्लीटली अगेंस्ट बीजेपी। आप ये पैटर्न पहले भी देख चुके हो। जब आम आदमी पार्टी आई थी और केजरीवाल भाई साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा था, करप्शन मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस ट्रैप में मत फंसिए, दोबारा से वही है। मोदी जी नॉर्वे जाते हैं, वहां पे उनको हैकल करने की कोशिश करी जाती है और फिर उसको पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। यहाँ पे ये एक इकोसिस्टम है, लेफ्ट का पूरा ये इकोसिस्टम जो है तुरंत एक्टिवेट हो गया है कि ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू चलो दोबारा से अब बीजेपी को हम डायरेक्ट तो हरा नहीं पा रहे, इस तरीके से हराने की कोशिश करते हैं। तो इस चीजों को समझो। मोदी जी का वहां पर जाके नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब होना, और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही हुआ। ठीक है, ये पूरी डिटेल में समझना जरूरी है, तब आपको ये इकोसिस्टम काम कैसे कर रहा है समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। त्रिपाठी जी ने ये चीज बोली थी कि ये जो आजकल की यूथ है जो क्लब में जा रही है, ड्रग्स कर रही है, पीकर नालियों में पड़े रहते हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वह एक कॉकरोच है। अब इन लोगों को लगा कि जेन जी को बोला, आज की जनरेशन को ऐसे कैसे कोई कॉकरोच बोल सकता है या ऐसे कैसे कोई कॉकरोच बोल के चला जाएगा, तो इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। और वो काम क्या करती है? वो सिर्फ बीजेपी को हेट्स पहुंचाने का काम करती है।
और इसके लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी, सेकंड पार्ट इसका। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, सेकंड पार्ट इसका जरूर आएगा, उसको भी बहुत प्यार देना। उसमें भी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास दिखाने के लिए, कुछ अलग है कुछ न्यू है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। और आप भी किसको सपोर्ट करोगे? किसको किसको किसको? बीजेपी को, क्योंकि हमको लाना है योगी। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।